हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम इस वीडियो में महाद्वीप एवं महासागरीय नितल की उत्पत्ति से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है कि महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यानी प्रथम श्रेणी के, यानी महाद्वीप और महासागर जो है ना, तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप विस्तार पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी 29.2%, यानी 29.2% पर जो है ना महाद्वीप का विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है महाद्वीप प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता कौन है, यानी महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता कौन है। तो ऑप्शन नंबर बी वेगनर। 4 में कह रहा है कि कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, यह किसकी मान्यता है। तो ऑप्शन नंबर ए वेगनर के है। 5 में कह रहा है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी 1960 में, यानी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो है 1960 में प्रस्तुत किया गया। 6 में कह रहा है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो ऑप्शन नंबर ए यानी हैरी हैस। वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन जिस दिशा में हुआ वह है। तो ऑप्शन नंबर बी भूमध्य रेखा व पश्चिमी, भूमध्य रेखा और पश्चिमी। कह रहा है कि वेगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी कार्बोनिफेरस। कह रहा है कि वेगनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो सत्य वाला देखेंगे। कह रहा है कि कार्बोनिफेरस युग में विश्व के सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिसे पेंजिया कहा गया। यह बिल्कुल सही है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप आदि अंगारा लैंड के थे, यानी ऊपर वाला हिस्सा अंगारा लैंड और नीचे वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड। कह रहा है कि अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड का अंग है, बिल्कुल सही है। कह रहा है कि महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन है। तो ऑप्शन नंबर डी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सी लघु पेटी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी ये अंटार्कटिक प्लेट, ये लघु पेटी नहीं है, लेकिन कोकस प्लेट, नाजका प्लेट, कैरोलाइन प्लेट, ये सब क्या है, तो लघु प्लेट है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी प्रमुख विवर्तनिकी प्लेट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी सऊदी अरब प्लेट, यह विवर्तनिकी प्लेट नहीं है, लेकिन अंटार्कटिका तथा चारों ओर की समुद्री प्लेट यह विवर्तनिकी प्लेट है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड प्लेट यह भी है, प्रशांत प्लेट यह है, लेकिन सऊदी अरब प्लेट यह विवर्तनिकी नहीं है। अब हम लोग देखते हैं अक्षांश एवं देशांतर के बारे में। अक्षांश का मतलब होता है कि वैसा इमेजिनरी लाइन जो ग्लोब पर पूरब से पश्चिम की ओर खींचा गया है, इसको बोलते हैं लेटीट्यूड्स, यानी कहने का मतलब है कि अक्षांश। देशांतर का मतलब होता है लॉन्गिट्यूड, यानी ग्लोब पर खींचा गया वैसा लाइन जो उत्तर और दक्षिण की ओर हो, यानी कहने का मतलब है कि उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर जो लाइन खींचा होता है उसी को क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। देखिएगा, कह रहा है कि भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान का कोणीय दूरी क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी अक्षांश कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा बृहत, यानी निम्नलिखित में से कौन सा बृहत वृत्त यानी ग्रेट सर्कल का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जो है ना बृहत वृत्त यानी ग्रेट सर्कल का उदाहरण है। 3 में कह रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, इसको बोलते हैं कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। वही कहेगा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश
तो इसको बोलेंगे मकर रेखा, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो कि ध्रुव की तरफ जाने पर अक्षांशों रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है, यानी ध्रुव की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति जो है वो कैसी होती है, तो ऑप्शन नंबर बी, यह घटता जाता है। ठीक है, इसमें एक और है कि मिलान कीजिए। ठीक है, कह रहे कि भूमध्य रेखा कितना डिग्री पे होता है, तो 0 डिग्री। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है कि धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी 111 किलोमीटर। ठीक है, यानी धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी जो है ना, तो 111 किलोमीटर के बराबर होती है। साथ में कह रहा है कि भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, तो वही इसमें अगर देखा जाए इसका आंसर तो होना चाहिए भूमध्य रेखा, लेकिन इसमें भूमध्य रेखा नहीं है, नहीं तो होना चाहिए इसमें 0 डिग्री, तो इसीलिए इसका हम लोग ऐसे मारेंगे इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो है कि मकर रेखा अथवा 37 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त भूमध्य में से कहाँ से होकर गुजरती है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मालागासी से। कह रहा है कि मकर रेखा मतलब 37 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है वह कहाँ से होकर गुजरती है, तो मालागासी। 9 में कह रहा है कि वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है, तो भूमध्य रेखा कहलाती है। कह रहा है कि अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो क्या कहलाता है, तो भूमध्य रेखा से मापी जाती है, भूमध्य रेखा से मापी जाती है। हाँ सही बात है, क्योंकि भूमध्य रेखा पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटता है, इसीलिए कोई भी दूरी जो है ना भूमध्य रेखा से मापी जाती है ताकि बराबर आए। फिर कह रहा है कि दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिनिधित करती है क्या कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर बी, देशांतर कहलाती है। 12 में कह रहा है कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है, यानी 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग इसको बोलते हैं गोरे। क्या बोलते हैं, गोरे बोलते हैं, गोरे गोरे। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है, तो 4 मिनट। कितना होता है, 4 मिनट होता है। कह रहा है कि वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन और रात की अवधि समान रहती है उसे क्या कहते हैं, तो भूमध्य रेखा बोलते हैं उसको, जहाँ दिन और रात सदैव समान रहती है। कह रहा है कि पृथ्वी की सबसे उच्चतम ताप रिकॉर्ड किए जाते हैं कहाँ, तो भूमध्य रेखा पर। यानी कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे उच्चतम ताप जो है ना भूमध्य रेखा पर रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, 16 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो अगर इसमें देखा जाए तो असत्य कथन जो है ना वह ए नंबर है। कह रहा है कि देशांतर रेखाओं का कुल संख्या 180 है, यह बिल्कुल गलत है। देशांतर रेखाओं का कुल संख्या 360 होता है, लेकिन बी नंबर कह रहा है कि किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है, यह सही है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुव पर 0 होती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें देखा जाए तो इसका राइट आंसर होगा बी, पर किसी भी स्थान की प्रधान या मोहतर से कोणीय दूरी उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है, नहीं गलत है। ए में कह रहा है कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच में आंशिक रूप से वृद्धि होती है, यह बिल्कुल सही है। विषुवत रेखा एक वृत्त है, सही है।
सभी देशांतर रेखाएं वृत्त है, यानी बृहत वृत्त है, यह भी सही है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी लगभग होती है? तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर 111 किलोमीटर। कह रहा है कि 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? तो ऑप्शन नंबर सी विषुवत रेखा पर होगी। ठीक है। 20 में कह रहा है कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, कुल अक्षांश कह रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हो जाएगा 179, एगो कम हो जाएगा, टोटल हो जाएगा मतलब 90 ऊपर, 90 नॉर्थ डिग्री, यानी उसके बाद 90 साउथ, तो 180 हो गया। लेकिन अभी में कोई इक्वेटर घटा देंगे, 179। हो रहा है कि देशांतर की संख्या कितनी होती है? देशांतरों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर डी 360 होता है। 22 में कह रहा है कि विषुवत रेखा के समानांतर काल्पित रेखाएं क्या कहलाती है? विषुवत रेखा के समानांतर तो अक्षांश रेखाएं क्या कहलाती है? अक्षांश रेखाएं कहलाती है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। कह रहा है कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देशांतर रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा किस अक्षांश होकर गुजरता है? तो ग्रीनविच, ऑप्शन नंबर ए। ग्रीनविच रेखा का तात्पर्य क्या है? ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। पर है कि मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं मापा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी फिलीपींस से। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? यानी पृथ्वी जो है 1 घंटा में कितना देशांतर घूम लेती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 15 डिग्री। ठीक है। पर है कि दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश जो है वो 90 डिग्री होता है। निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा गुजरती है, तो ऑप्शन नंबर बी, कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया। कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया। इसमें कौन सा गलत है? कह रहा है कि कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, बिल्कुल सही है। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री बिल्कुल सही है। मकर रेखा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यही गलत है, ये गलत है। मकर रेखा 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक जो है वह 0 डिग्री रेखांश होता है, यह सही है। और दक्षिणी ध्रुव वृत्त जो है 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। यानी कहने का मतलब है इनमें से गलत जगह देखा जाता है केवल यानी बी नंबर। बी नंबर क्या है? तो बी नंबर गलत है। 2 और 3 क्या है? गलत है, यह भी गलत है, क्योंकि कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है ना वो 0 डिग्री रेखांश कह रहा है। ठीक है, इसलिए गलत है। देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समानांतर के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए 15 डिग्री। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो नेपाल से कर्क रेखा नहीं गुजरता है। उत्तरी गोलार्ध में भूधरातल अधिकतम है, उत्तरी गोलार्ध में भूधरातल अधिकतम है, तो 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ। कह रहा है कि मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी, दोनों एक दूसरे के लंबवत काटती है। यहाँ पर दिन और रात समान होता है, कहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, भूमध्य रेखा पर। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में नगरों में कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। 37 में कह रहा है कि निम्नलिखित देशों पर विचार करना है, किन किन से होकर मकर रेखा गुजरता है? मकर रेखा गुजरता है, तो ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील, चिली। ऑप्शन नंबर डी सभी से। कह रहा है कि 38 में कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किसी देश से होकर नहीं गुजरता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको से होकर नहीं गुजरता है। भूमध्य रेखा जो है मैक्सिको से होकर नहीं गुजरता है, लेकिन केन्या, इंडोनेशिया, ब्राजील से होकर गुजरता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा कि कौन सा देशांतर कनाडा तथा अलास्का को अलग करता है? तो ऑप्शन नंबर डी, 41 डिग्री पश्चिमी देशांतर।
यानी कनाडा और अलास्का को अलग करता है तो 41.5 डिग्री पश्चिमी अक्षांश, कह रहा है कि 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका और कनाडा के बीच उत्तरी 49 डिग्री अक्षांश जो है अलग करता है। फिर कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका के निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरता है। तो ऑप्शन नंबर बी बोलाविया। अब 42 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घतम अक्षांश है। तो ऑप्शन नंबर सी 0.0 डिग्री अक्षांश। तो ये रहा अक्षांश और देशांतर से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सभी प्रकार के प्रतियोगिताओं में पूछे जाते हैं। तो आई होप मैं ऐसा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।